3 शादियां, एक औरत और एक खौफनाक सच। पहला पाठ दोपहर की वो गर्मी थी जो इंसान की हड्डियों तक पहुंच जाती है। मई का महीना, और सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे धरती को जला देना चाहता हो। पुलिस स्टेशन की दीवारों से गर्म हवा की लहरें उठ रही थीं। छत का पंखा धीमी गति से घूम रहा था, एक अजीब सी चरमराहट के साथ, जैसे वो भी इस गर्मी से परेशान हो। बाहर सड़क पर कोई नहीं था, बस दूर कहीं किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज़ आई और फिर वापस वही भारी दमघोंटू सन्नाटा। ऐसे सन्नाटे में राज और भी गहरे दब जाते हैं, और कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि जब बाहर आते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। इंस्पेक्टर काव्या मेहता अपनी केबिन में बैठी फाइलें पलट रही थीं। उसकी उम्र 34 की रही होगी, मध्यम कद, तीखे नैन नक्श और चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो 10 साल की पुलिस सर्विस में आई थी। उसके बाल कंधों से थोड़े नीचे तक थे, आज खुले छोड़े थे क्योंकि गर्मी में बांधने से सिर दर्द होने लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, पर साथ ही एक तीखापन भी था। वो तीखापन जो हर झूठ को पकड़ लेता है, हर छुपे हुए राज को सूंघ लेता है। उसके सामने एक फाइल खुली पड़ी थी, केस नंबर 892/2024। नाम था त्रिशा वर्मा, 3 शादियों का रहस्य। काव्या ने फाइल में से 3 तस्वीरें निकालीं, 3 अलग अलग शादी की तस्वीरें। हर तस्वीर में एक ही औरत थी, त्रिशा वर्मा, करीब 30 साल की, गोरी, लंबे काले बाल, तीखे नाक नक्श और एक ऐसी मुस्कान जो बेहद खूबसूरत थी। 35 साल का, मोटा सा शरीर, चेहरे पर मूंछें और आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि। ये शादी हुई थी 2 साल पहले, 2022 में। दूसरी तस्वीर में त्रिशा गुलाबी साड़ी में थी और उसके बगल में था विक्रम सिंह, 38 साल का, दुबला पतला, चश्मा पहने और चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान। ये शादी हुई थी 1.5 साल पहले, 2023 में। तीसरी तस्वीर में त्रिशा सफ़ेद लहंगे में थी और उसके बगल में था अमन खन्ना, 30 साल का, गठीला शरीर, स्मार्ट दिखने वाला और आंखों में एक अजीब सा जुनून। ये शादी हुई थी सिर्फ 6 महीने पहले, 2024 की शुरुआत में। काव्या ने तीनों तस्वीरें एक साथ टेबल पर रखीं। एक औरत, 3 शादियां, 3 अलग अलग शहरों में, 3 अलग अलग नाम से। और सबसे हैरानी की बात, तीनों पति अभी भी जिंदा थे और तीनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था, जब तक कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए, काव्या ने कहा। कांस्टेबल सुनीता अंदर आई। मैडम, वो औरत आ गई है, इंटरोगेशन रूम में है। काव्या उठी, फाइल उठाई और बाहर निकल गई। इंटरोगेशन रूम छोटा था, एक टेबल, 2 कुर्सियाँ और दीवार पर एक बड़ा सा शीशा जिसके पीछे से बाकी टीम देख रही होगी। कमरे में एक ट्यूब लाइट जल रही थी जो बार बार झिलमिला रही थी, और उस मध्यम रोशनी में कुर्सी पर बैठी थी त्रिशा वर्मा। काव्या ने उसे देखा। तस्वीरों से भी ज़्यादा खूबसूरत थी वो। आज उसने नीली कुर्ती पहनी थी, बाल खुले थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप, पर उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, जैसे उसे पता था कि ये सब होने वाला है, या शायद उसे परवाह ही नहीं थी। त्रिशा वर्मा, काव्या ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, त्रिशा की आवाज़ नरम थी, पर उसमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। तुम जानती हो तुम यहाँ क्यों बुलाई गई हो? त्रिशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मेरी 3 शादियाँ। काव्या को उसके सीधे जवाब से थोड़ी हैरानी हुई। आमतौर पर लोग इनकार करते हैं, झूठ बोलते हैं, पर त्रिशा तो बिल्कुल शांत थी। तुम्हें पता है ये कानूनन अपराध है? हाँ, धारा 494, बहुविवाह। फिर भी तुमने ये किया? त्रिशा ने गहरी सांस ली, फिर झुककर टेबल पर कोहनियाँ रखते हुए बोली। इंस्पेक्टर, अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं तो क्या आप पूरी सुनेंगी, बिना बीच में रोके? काव्या ने उसे देखा, कुछ सोचा, फिर पीछे कुर्सी पर टिक गई। सुनाओ। त्रिशा ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर गर्म हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, और फिर वो बोलने लगी। मेरी उम्र अभी 30 साल है, पर मेरी कहानी शुरू हुई थी जब मैं 16 की थी। एक छोटे से शहर में पली बड़ी। पिता एक दुकानदार थे, माँ घर संभालती थीं। हम 3 बहनें थीं, मैं सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत भी। ये मैं घमंड से नहीं कह रही, ये एक हकीकत थी।
और इस हकीकत ने ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। काव्या चुपचाप सुन रही थी। जब मैं 16 की हुई तो एक आदमी आया हमारे घर। उसका नाम था सुरेश। उम्र 40 के पार की रही होगी। बिजनेसमैन, पैसे वाला। मेरे पिता से बात की। कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं 16 की थी। स्कूल में पढ़ती थी। सपने देखती थी कॉलेज जाने के, कुछ बनने के। पर मेरे पिता को पैसे चाहिए थे। दुकान में घाटा हो रहा था और सुरेश ने अच्छी रकम का दहेज देने का वादा किया। त्रिशा की आंखों में पानी आ गया, पर उसने पलकें झपकाकर उसे रोक लिया। मैंने मना किया, रोई, गिड़गिड़ाई, पर किसी ने नहीं सुना। माँ ने कहा कि ये मेरी किस्मत है। पिता ने कहा कि ये मेरे लिए अच्छा है और 6 महीने बाद मेरी शादी कर दी गई 16 साल की उम्र में। काव्या का दिल भारी हो गया। वो जानती थी कि ये कहानी कहाँ जा रही है। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। सुरेश, वो एक राक्षस था। पीता था, मारता था और वो सब करता था जो एक पति को नहीं करना चाहिए। मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया, फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया, फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया, फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया, फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया, फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया, फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया, फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया, फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया, फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया, फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया, फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया, फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया, फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया,
फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया। फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया। फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया। फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नर्क में रही। फिर एक रात जब वो नशे में था, मैं भाग गई, सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर। त्रिशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काव्या ने उसे एक गिलास पानी दिया। त्रिशा ने पिया। फिर आगे बोली, मैं 6 महीने तक उस नई दिल्ली आ गई। यहाँ किसी को नहीं पता था मैं कौन हूँ। मैंने नाम बदल लिया, दस्तावेज बनवाए, एक छोटी सी नौकरी मिल गई और धीरे धीरे मैंने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की। पर मेरे अंदर एक गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो कभी ख़त्म नहीं हुआ, उन सभी पर जिन्होंने मुझे मजबूर किया, मेरे पिता पर, सुरेश पर, और उस पूरे सिस्टम पर जो लड़कियों को सिर्फ एक वस्तु समझता है। काव्या ने देखा कि त्रिशा की मुट्ठियाँ कस गई थीं। 3 साल बाद मेरी मुलाकात हुई राजेश अग्रवाल से। वो एक छोटा सा बिजनेस चलाता था। मैं उसकी ऑफिस में काम करती थी। वो मुझे पसंद करने लगा। मैंने उसमें कुछ देखा। वो भी वैसा ही था, लालची, औरतों को वस्तु समझने वाला। उसकी शादीशुदा बीवी थी, 2 बच्चे थे, पर फिर भी वो मुझे घूरता रहता, अश्लील बातें करता। काव्या का माथा सिकुड़ गया। फिर एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो हंसा, कहा कि उसकी पहले से शादी है। मैंने कहा कि मुझे परवाह नहीं, मैं बस उसके पैसों के पीछे हूँ। और ये सुनकर अजीब बात है, उसे अच्छा लगा, क्योंकि उसे लगा कि वो मुझे कंट्रोल कर सकता है, पैसों से खरीद सकता है। त्रिशा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। हमने कोर्ट मैरिज कर ली। मैंने अपने दस्तावेज़ों में एक अलग नाम इस्तेमाल किया, प्रिया वर्मा। उसकी बीवी को पता नहीं चला, उसके परिवार को पता नहीं चला, और राजेश खुश था, क्योंकि अब उसके पास 2 औरतें थीं, एक घर के लिए, एक मनोरंजन के लिए। काव्या को समझ आने लगा था। 6 महीने तक मैं उसके साथ रही। फिर एक दिन मैंने उसकी सारी बचत निकाल ली, उसके क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल करके उधार ली, कुल मिलाकर 20 लाख रुपए, और फिर गायब हो गई। उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि अगर करता तो उसकी असली बीवी को पता चल जाता, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। काव्या को हंसी आने लगी, पर उसने रोक लिया। फिर मैं गई पुणे, नया नाम अंजलि शर्मा, नई पहचान, और मिला विक्रम सिंह, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शर्मीला, अंतर्मुखी, पर उसके अंदर भी वही था। वो चाहता था एक ऐसी लड़की जो उसके हर शब्द पर चले, जो उसकी हर बात माने, जो उसके लिए सिर्फ एक प्रदर्शन की चीज़ हो। मैंने उसे वो दिया। मैं उसके लिए परफेक्ट बनी, सुंदर, शर्मीली, आज्ञाकारी। उसने मुझसे शादी कर ली, और फिर वही हुआ। 6 महीने बाद मैंने उसके अकाउंट खाली कर दिए, 30 लाख रुपए। त्रिशा अब पूरी तरह से शांत थी, जैसे वो किसी मूवी की कहानी सुना रही हो। और फिर बंगलुरु, नाम सोनिया कपूर, और मिला अमन खन्ना, जिम जाने वाला, फिटनेस फ्रीक। पर उसकी समस्या थी कि वो चाहता था एक ट्रॉफी वाइफ, जिसे वो अपने दोस्तों को Da Acadian Concassa, da Cabers High Crow for Differus Eren How Trichinum, be Kira Habacham Mias out Gumbrachat Chatatus and Wap Naka account, but I found a do Garo Kanawan in the Congarosa on the canal by Double do da watching fine the Yuanakinska Trukasom, the Naku Chaki Wo ki cast up
Crepa Noachasan and double. दिखा सके, जिसके साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके। मैंने उसे वो दिया और 6 महीने बाद 25 लाख रुपए लेकर गायब हो गई। काव्या ने गहरी सांस ली। तो तुमने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया? त्रिशा ने उसकी आंखों में देखा। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने ये सब बदला लेने के लिए किया। हर उस आदमी से बदला जो औरतों को सिर्फ एक वस्तु समझता है, जो सोचता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, जो अपनी बीवियों को मारता है, धोखा देता है और फिर भी समाज में सम्मान पाता है। पर तुमने भी तो धोखा दिया, तुमने भी तो झूठ बोला। त्रिशा मुस्कुराई। हाँ, मैंने किया और मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर, जब सिस्टम टूटा हुआ हो तो उसे तोड़ने के लिए तुम्हें भी उसी सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। काव्या ने कुछ नहीं कहा। उसे नहीं पता था कि क्या कहे। एक तरफ त्रिशा ने कानून तोड़ा था, धोखाधड़ी की थी। दूसरी तरफ उसकी कहानी में एक दर्द था जो काव्या महसूस कर सकती थी। तो अब क्या? त्रिशा ने पूछा। अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, कोर्ट में केस चलेगा और सज़ा होगी। मुझे पता है और मैं तैयार हूँ। काव्या उठी। बाकी बयान कल लिया जाएगा, अभी तुम्हें लॉकअप में रखा जाएगा। त्रिशा भी खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर, एक बात पूछूं? हाँ, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? काव्या ने एक लंबी सांस ली, फिर बिना जवाब दिए बाहर निकल गई। अगले 2 दिन में तीनों पतियों को बुलाया गया। राजेश अग्रवाल पहले आया। जब उसे पता चला कि त्रिशा की 2 और शादियां थीं तो वो गुस्से से पागल हो गया। चीखा, चिल्लाया, धमकियां दी। पर जब काव्या ने उससे पूछा कि क्या उसकी असली बीवी को त्रिशा के बारे में पता है, तो वो चुप हो गया। विक्रम सिंह आया तो वो रोने लगा। कहा कि उसे त्रिशा से प्यार था, कि उसने उसे धोखा दिया। पर जब काव्या ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी त्रिशा से पूछा कि वो क्या चाहती है, तो वो चुप हो गया। अमन खन्ना आया तो वो सबसे ज़्यादा शांत था। कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, कि वो तो बस एक अच्छी दिखने वाली बीवी चाहता था। पर जब काव्या ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी त्रिशा को एक इंसान समझा, तो वो चुप हो गया। काव्या समझ गई कि त्रिशा ने सच कहा था। ये तीनों आदमी सच में वैसे ही थे जैसा त्रिशा ने बताया, पर फिर भी कानून था। त्रिशा ने अपराध किया था और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। केस कोर्ट में पहुंचा। मीडिया में धूम मच गई। एक औरत ने की 3 शादियां। हर न्यूज़ चैनल पर यही चल रहा था। कुछ लोग त्रिशा को विलेन बता रहे थे, कुछ उसे हीरो। समाज बंट गया था। कोर्ट की पहली सुनवाई में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपना केस रखा। योर ऑनर, त्रिशा वर्मा ने धारा 494 के तहत अपराध किया है। उसने 3 शादियां की, धोखाधड़ी की, पैसे चुराए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। फिर त्रिशा की वकील खड़ी हुई, एक महिला वकील, अद्वैता सेन, मशहूर, तीखी और बेहद तेज। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल ने जो किया वो गलत था, पर उसके पीछे एक कारण था। उसके साथ जो हुआ वो भी गलत था। 16 साल की उम्र में जबरन शादी, घरेलू हिंसा और फिर एक ऐसे समाज में जीना जो